हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचगर। आपको अपने यूट्यूब चैनल टीचगर में स्वागत है। आइए आज हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। जो कि आपका इसमें आपको हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का यांत्रिकी का भाग 2 देखेंगे, जो कि भाग 1 अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पे मौजूद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज लूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें देखेंगे सभी यांत्रिक से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 116 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है आपका अपकेंद्रीय बल पर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर। सिरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तेलक से संबंधित है? तो यह क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तेलक से संबंधित है। यानी सिरौता द्वितीय प्रकार के उत्तेलक से संबंधित है और चिमटा आपको तृतीय प्रकार के उत्तेलक से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है पृथ्वी पर से पलायन वेग का मान। आगे देखते हैं, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जाएगा तो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। आगे देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी 24 घंटा का होता है भू स्थिर उपग्रह का। आगे देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड लौटेगी या नहीं लौटेगी? तो वह पिंड आपको पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। वो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, आंसर ए। आगे देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बदल जाएगा। क्या होगा देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भार है जो बदल जाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। मतलब जब हम चांद पर से किसी पत्थर को पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बदल जाता है, लेकिन परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। आगे देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसका अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? यानी पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? तो यह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमने लगेगी गेंद। आगे देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जाती है। तो जब लिफ्ट त्वरित के साथ नीचे आती है तब उसका भार कम होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? मतलब भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। आगे देखते हैं, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? तो क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, इसके कारण वह पहाड़ों पर अधिक ऊंची उछलती है। आगे देखते हैं, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है?
तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका किसी भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 1/6 भाग है जो पृथ्वी के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है। आगे देखते हैं लोलक की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितनी होती है। लोलक की आवर्तकाल की टाइम पीरियड किस पे निर्भर होती है। तो ये लंबाई के ऊपर उसका निर्भर होता है, उसका आवर्तकाल, ठीक, लोलक का। आगे देखते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण और इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसकी दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसके कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। आगे देखते हैं किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा 2% की वृद्धि हो जाएगी उसका आवर्तकाल में। आगे देखते हैं यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना होगा। तो उसका आंसर होगा दुगना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं साधारण घड़ियां गर्मियों में धीरे चलती है क्यों। तो दोलन की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसके कारण घड़ियां हैं जो गर्मियों में धीरे चलती है। आगे देखते हैं एक कण द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गति ऊर्जा p²/2m हो जाएगा इसका गति ऊर्जा। आगे देखते हैं हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यस्थता से हुक का सिद्धांत संबंधित है। आगे देखते हैं तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों। तो तेल जल के तल पर फैल जाता है तेल के पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसके कारण, यानी तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसके कारण तेल है जो जल पर फैल जाती है। आगे देखते हैं द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदे की आकृति गोल हो जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण। तो वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल होती है। आगे देखते हैं द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से गुण के कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होती है क्यों। तो क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा पहुंचता है, इसके कारण मच्छर तेल के डालने पर कम हो जाती है। आगे देखते हैं आगे है पानी से निकलने पर संवेगी ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपका है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है ब्रश की बालें आपस में। आगे देखते हैं तो स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरती है। तो गेंद गिरती है उसके हाथ में, ठीक, उसके हाथ में गेंद गिरती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है। तो सुई के पानी का तैरने का कारण है आपका पृष्ठ तनाव के कारण सूर्य का पानी तैरता है, सुई पानी पर तैरती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर नाचते हैं। आगे देखते हैं, जब ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण ही बाल आपस में चिपक जाते हैं। आगे देखते हैं, तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक, घट जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक कमरे के छत के निकट क्यों लगाए जाते हैं? तो सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपरी उठती है और वह बाहर चली जाती है, इसके कारण वह छत के सटे हुए लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तो यह है कथन और कारक। इसको देख लेते हैं। 49 नंबर कह रहा है क्या कि कथन अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्दा निकाल देता है। और कर्म कह रहा है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। आर इसलिए गलत है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं है, घटाता है। और अपमार्जक मैल कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्दा को निकाल देता है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे, तो क्योंकि पृथ्वी त्वरण नहीं होता है वहाँ, इसके कारण वह अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो आधी रह जाती है, क्योंकि चढ़ने वाली सतह की आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता का इकाई ट्वाइंज है। क्या है? ट्वाइंज श्यानता की इकाई है। आगे देखते हैं, जब दो भिन्न भिन्न व्यास हुए किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो जल यानी कम व्यास वाले किस नली में अधिक होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ते हैं कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ती है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम आपको संबंधित है प्लावन के नियम से। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक। आगे देखते हैं, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। आगे देखते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, आगे है द्रव में आंशिक तो हो गया। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण आपको है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से
कम होती है इसके कारण। आगे देखते हैं, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तब वह नाव डूब जाएगी। आगे देखते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको ग्रीस से। आर्किमिडीज किस देश के थे? तो ग्रीस के। आगे देखते हैं, 3 समान पात्र ए, बी और सी क्रम से जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं और तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियां लगाई जाती हैं। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सी पात्र की सबसे पहले खाली हो जाएगी? तो कौन सी पात्र सबसे पहले खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले पात्र खाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल वाले। ऑप्शन नंबर ये पात्र सी है जो सबसे पहले खाली हो जाएगी, मिट्टी तेल वाले। आगे देखते हैं, एक ही पदार्थ से एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी भीमाएं नीचे दी अलग अलग बाट एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस ऑप्शन सी में 3 मीटर लंबी और 1.5 मिलीमीटर व्यास वाली तार में। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति कार में जो विराम में है बैठा सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अब पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगी? तो परिवर्तन होगा आपका यह आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति के गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, जो कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड इसकी 3 सेकंड के बाद वेग हो जाएगी। आगे देखते हैं, तो एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर द्रव्यमान पर गुरुत्वीय जनित त्वरण 8/g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। आगे देखते हैं, पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किससे समतुल्य है? तो पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, यह किससे समतुल्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब से संबंधित है। आगे देखते हैं, तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है कैसा? तो वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो भारहीनता के समय वह वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना या केशिकत्व का कारण नहीं है। आगे देखते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। आगे देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या? ऊर्जा संरक्षण का आशय है आपको
ऊर्जा के न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश किया जाता है। पृथ्वी का प्लान वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखते हैं। पास्कल इकाई है किसका? पास्कल इकाई है दाब का। दाब का इकाई क्या है? पास्कल है। अगला 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसका आंसर होगा 0.1 बार के बराबर। आगे देखते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव मापी जाती है क्यूसेक से। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करने के लिए कहा गया है, तो देख लेते हैं। विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। विद्युत बल का मात्रक न्यूटन। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम। विद्युत विभव की मात्रा होती है, विद्युत विभव का मात्रा वोल्ट। और विद्युत धारिता का मात्रा होता है विद्युत धारिता का मात्रा फैराडे। आगे देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल प्रभाव से होता है जो प्राप्त होती है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे देखते हैं। तो स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलता है कहाँ से? तो स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा बैटरी से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आगे देखते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है आपको सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला देखते हैं। सॉरी, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमने सूर्य बोल दिया, वो गलत है, पृथ्वी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं। तो कक्षा में अंतरिक्ष में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्ष में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। आगे देखते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब। तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? तो सहसा बढ़ जाता है, सहसा कम हो जाता है, क्रमशः बढ़ते हैं, क्रमशः कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सहसा कम हो जाने के कारण तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। आगे देखते हैं। तो अंड मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सौम्य घोल में तैरता है। क्यों? तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसके कारण। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। आगे देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान कितना होता है? तो 15 मीटर पर सेकंड होती है। आगे देखते हैं। न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर का मात्रक है ऊर्जा। आगे देखते हैं। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है। क्यों पानी के ऊपर तेल फैल जाता है? तेल के पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसके कारण। आगे देखते हैं। दूध से मक्खन
लेने पर क्या होता है, दूध से जब मक्खन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, तो दूध का घनत्व घट जाता है। आगे देखते हैं, जल की बूंद किस कारण से गोलीय होती है, तो जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है। अगला है, जड़त्व अघूर्णन बराबर है, तो जड़त्व अघूर्णन बराबर है आपके 2ke/2 ओमेगा के बराबर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल के वेग के से कम है, इसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो न्यूटन मीटर इकाई नहीं है बल का इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आगे देखते हैं, तो एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ता है, क्यों? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति उसके ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। आगे देखते हैं, तो विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भाव के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। आगे देखते हैं, दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं, नहीं, दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, इसका आंसर होगा डी, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है, तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है इस चारों ऑप्शन में। स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी और पेट्रोल में सबसे द्रव्य का घनत्व सबसे कम पेट्रोल का है। आगे देखते हैं, तो कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है, तो कोणीय संवेग और उसके अनुपात की विमा आपको होती है m0l1t0, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। आगे देखते हैं, तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है, इसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण वह तैरती है। आगे देखते हैं, तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है, तो इसका आंसर होगा किसी क्रिया अभिक्रिया परिघटना के कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है। आगे देखते हैं, तो क्रिया एवं अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, तो सभी सही है, मतलब क्रिया एवं अभिक्रिया दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, तो ये सभी सही है, क्रिया एवं अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखें, आगे है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगी, तो इसको हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो यह अधिक दूरी तक जाएगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन है लास्ट, तो देख लेते हैं इसको भी। तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम आपको तरंगदैर्घ्य मापता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं, तो ब्रह्मगुप्त ने पहले बता दिया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।